नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजलि न्यूज़ कॉर्नर में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। बड़ी गुस्ताख है तुम्हारी याद, उसे तमीज़ सिखा दो, दस्तक भी नहीं देती और दिल में उतर जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई हो और शुभकामनाएं हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो। जितनी ज़्यादा खुशियां बांटोगे बटोरोगे, उतना ही अच्छा आप महसूस करोगे। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी एक मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह ज़रूर होती है। इसीलिए सदा मुस्कुराते रहिए। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिएगा। कई बार ये छोटी छोटी मदद भी दूसरों के दिलों में बड़ी जगह बना देती है। जब हम बैठते हैं तो हम डर पैदा करते हैं, और जब हम कार्य करते हैं तो हम इसे दूर कर लेते हैं। यानी कि कभी भी खाली नहीं बैठना है आपको, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। आपको या तो अनुशासन चुनना होगा या फिर पछतावे का अनुभव चुनना आपको है। खुद पर विश्वास करना एक जादू के जैसा है। अगर आप ये कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो है भाग्यशाली जो रंग है, लकी जो कलर है वो मैरून कलर रहेगा, और जो लकी नंबर है वो नंबर 1 बन रहा है आज के लिए। आज ग्रहों की स्थितियां कहती हैं कि व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों के बारे में हम किस व्यक्ति के साथ बात करते हैं, इस बात पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। आज आपके द्वारा कही गई बातों का इस्तेमाल आपका नाम खराब करने के लिए भी किया जा सकता है। किसी के ऊपर भी ज़्यादा प्लीज़ आप भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि स्थितियाँ ही कुछ इस प्रकार से चल रही हैं। जिन लोगों के साथ मनमुटाव हुआ है वह लोग आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं, और उनका जो मतलब कि मन है वो ठीक नहीं रहेगा। मतलब कि आप कुछ लोग तो हैं कि पॉजिटिविटी माफ़ी मांगने के लिए आ सकते हैं अगर मनमुटाव हुआ था, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं बहुत चालाक हैं। तो आपको इन लोगों को समझना होगा कि कौन सच में माफ़ी मांग रहा है, सुलझ रहा है, और कौन सच में नहीं कर रहा है ऐसा। साथ में आज सितारे कहते हैं कि आज आपको बहुत ही अच्छे अच्छे समाचार मिलेंगे। घर में धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी बहुत ही ज़्यादा आस्था बढ़ेगी। आपका प्रभावशाली और सकारात्मक व्यक्तित्व है दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है। यही सब आपके कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करेगा। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आपको कुछ बनकर दिखाना है, और अगर आप कुछ बनकर दिखाएंगे तो यकीन मानिए दूसरे भी आपसे देखकर बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। वो आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए पहले एग्जाम्पल बने खुद, और फिर दूसरों को कहेंगे सब। युवा वर्ग भी आज गंभीरता से अपने जीवन के मूल्यों को समझ पाएंगे। आज कुछ व्यक्तिगत कार्यों में अनचाहे कारणों की वजह से विघ्न पड़ सकता है, लेकिन इस समय धैर्य और संयम बनाकर रखना उचित रहेगा। बच्चों की किसी प्रॉब्लम के सलूशन में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। गलत प्रवृत्ति के लोगों से मेलजोल बिल्कुल भी मत रखिएगा, ना ही बच्चों को रखने दीजिए। आज मानसिक तकलीफ़ों का सामना करते समय आपको दूसरों से ज़्यादा खुद के विचारों पर ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुद को बेहतरीन बनाने में लगाइए प्लीज़। मनचाही बातों में प्रगति ना देख पाना आज आपके लिए दुख पैदा कर सकता है। फिलहाल परिस्थिति का सामना डट कर करना होगा, और आप कर भी सकते हैं। आपका कर्म, आपका पुरुषार्थ आपके हर काम में सफलता और उपलब्धि लाकर रहेगा। इस समय अपने दिमाग की अपेक्षा दिल की आवाज़ सुनिए तो बहुत ही अच्छे नतीजे आज आपको देखने को मिल सकते हैं।
साथ में किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए समय बहुत ही बढ़िया है, आप कर सकते हैं। घर की साज सज्जा और सुधार से रिलेटेड कार्यों पर भी समय स्पेंड हो सकता है। बैंक से रिलेटेड कार्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही में कभी कभी आध्यात्मिक जो सोच है वो आपको बहुत ही पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ज़्यादा काम की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी देखने को मिल सकता है। घर की प्रॉब्लम्स का हल ढूंढिए, परिवारजनों का सहयोग ज़रूर करें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज भाइयों के साथ संबंध मधुर बना कर रखिएगा, क्योंकि कुछ अनबन होने की आशंकाएं आज लग रही हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। आज ज़्यादातर समय मार्केटिंग से रिलेटेड कार्यों में बीत सकता है, आपका बाहर ही रहेंगे। इस समय रुके हुए पेमेंट प्राप्त करने वाले समय अनुकूल है, तो प्लीज़ आप पेमेंट टाइम पर कलेक्ट कर लीजिए अपने भविष्य से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, प्लानिंग्स हैं, उनकी अपेक्षा वर्तमान गतिविधियों पर ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो भविष्य अपने आप ही सुखद और आनंद में बनता चला जाएगा। अभी उचित समय का थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आज काम से जुड़ी बातों में हो रही जो तकलीफ़ें हैं वो भी काफ़ी कम हो सकती हैं। काम के नए नए अवसर भी आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करना आपके लिए थोड़ा बहुत जो है वो मुश्किल हो सकता है। व्यवसायिक गतिविधियां बाकी जो है वो नॉर्मल ही दिखती नज़र आ रही हैं, लेकिन इस समय अचानक ही कुछ खर्चों की स्थितियां भी सामने आएंगी आपके। आर्थिक मामलों में पूरी सावधानी, पूरी सतर्कता बरतनी होगी आपको। सहकर्मियों के सहयोग से आप किसी इम्पोर्टेंट ऑर्डर को पूरा करने में सक्षम रहेंगे, जिससे जो है आने वाले दिनों में आपको इससे भी ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। आपकी जो प्रशंसा है लोग आपकी करेंगे, आपकी कंपनी की, आपके काम की सराहना की जाएगी। और अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस भी आपके काम से बेहद खुश रहेंगे और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती नजर आएंगी। यकीन मानिए आप सुर्खियों में रहेंगे। तो ये बात की हमने अभी बिजनेस और करियर की। अब बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ में आज अविवाहित लोगों के लिए विवाह से रिलेटेड अवसर आएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी जो है सरसता रहेगी, बहुत ही ठीक ठाक रहेगा। पार्टनर के अगर बर्ताव थोड़ा चिड़चिड़ापन है तो वाद विवाद आज नेचुरली हो सकता है, तो आप उनको ठंडा करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही में आज पार्टनर के साथ जितनी कम हो सके उतनी बातचीत कम रखें तो ही बेटर है। बेवजह झगड़ा होने की आशंका भी नज़र आ रही है। घर के किसी मुद्दे को लेकर पति पत्नी के बीच में अनबन भी हो सकती है, इसका कारण कोई मुद्दा भी हो सकता है घर का। बेहतर होगा कि शांतिपूर्वक तरीके से समस्या को सुलझाने का यत्न करें, तो ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया तो गड़बड़ ज़्यादा हो सकती है। तो प्लीज़ आप मेरी बात को गौर से कीजिएगा, गौर से ध्यान करें कि आपको एक दूसरे के साथ रहना है और साथ ही में अपने जो स्वभाव है उसको नॉर्मल और शांत बना कर रखना है। तो सब कुछ चीज़ें ठीक ठाक होती नज़र आएंगे आपको। बात कर लेते हैं आज के स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य कहता है ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन इस समय अपने मन स्थिति को मजबूत बनाकर रखने की बहुत ही ज़रूरत है। मानसिक शांति बनाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कट्स लाइए अपने में, आप सब कुछ कर सकते हैं। तनाव का असर आपकी सेहत पर, आपकी नींद पर भी पड़ सकता है। सिर दर्द, बदन दर्द, ये सब तनाव के कारण ही होगा जो आपको तकलीफ देगा। बाकी लोगों का स्वास्थ्य तो ठीक है, बस अपना इम्यून सिस्टम ज़रा अच्छा कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, व्यायाम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज प्लीज़ आप मत छोड़िएगा। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ठीक रहेगा, जिससे जो है आपका शरीर तंदुरुस्त, चुस्ती फुर्ती वाला रहेगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आएगी इस चीज़ में। तो प्लीज़ आप छोटी छोटी बातें करके आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, सेहत को बढ़िया बना सकते हैं। तो अंत में अब बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है ठाकुर जी को भोग लगाना है आपको, और साथ ही में आज आप जो है कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आप जो है कुछ दिनों के लिए अगर आप ये मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि आप 11 दिन 21 दिन, तो उससे और भी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और हाँ, अपने इष्ट देव या गुरु के मंत्रों का जाप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़। धन्यवाद।